जो लोग दूसरों की दिल से खिदमत करते हैं उनको गैब से मदद मिलने लगती है। याद रखना, खुदा उसी को फतहयाब करता है जो हक और बातिल के मार्के में दुश्मन के खौफ से कदम पीछे नहीं हटाता है और साबित कदम रहता है। ये बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये थॉट है हज़रत इब्नुल अरबी का। एसके नेटवर्क के मौजूद दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके नेटवर्क चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन देने आए हैं वो है इब्नुल अरबी का, अर्तगल साहब के पीर की वो कहानी जिससे पूरी दुनिया को पागल करके रख दिया है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि डिरलेस अर्तगल सीरीज़ बहुत ज़्यादा उरूज पर है और बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग अर्तगल गाजी साहब की हो चुकी है। इस सीरियल्स के लोग दीवाने हो चुके हैं और ये सीरीज़ लगभग पूरी अपलोड भी होने को है। तो दोस्तों, जब से अर्तगल गाजी सीरियल लोगों ने देखना शुरू किया है तभी से सल्तनत उस्मानिया, अर्तगरुल गाजी, गाजी उस्मान और जो भी इस अर्तगल सीरीज़ में बड़े बड़े कैरेक्टर्स फिल्माए गए हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा और बयान किया जा रहा है। आप इनके बारे में अगर सर्चेस करने जाएंगे तो आपको बेशुमार वीडियो मिल जाएंगी। और आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपने गौर किया होगा कि इस सीरीज़ में अर्तगरुल गाजी के रूहानी पेशवा और मुर्शिद कामिल एक शख्स इब्नुल अरबी को भी दिखाया गया है। लोग उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इब्नुल अरबी कौन है, उनका ताल्लुक़ अर्तगल साहब से क्या है और इस फिल्म में जो बताया गया है तो वो इब्नुल अरबी आखिर हैं कौन। और तमाम लोग यही कोशिशें कर रहे हैं कि असली तारीख़ में इब्नुल अरबी कौन थे ये जाना जा सके और उनका क्या किरदार रहा अर्तगरुल गाजी की फ़तह में और अर्तगरुल गाजी की साहब के कामयाब होने में उनका क्या किरदार रहा, ये जानने के लिए तमाम लोग बेताब हैं। तमाम लोग ये बातें जानना चाहते हैं कि उनकी फ़तह में इब्नुल अरबी साहब का क्या ताल्लुक़ रहा और क्या किरदार रहा। तारीख़ में उनका जिक्र किस किस जगह पर किस तरह से आया है और कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल नाम से जानते हैं, उसको जब फ़तह किया गया था तो उसके बारे में भी हज़रत इब्नुल अरबी ने पहले ही बशारत दे दी थी, पेशनगोही कर दी थी कि वो किस तरह से फ़तह होगा और कौन शख्स उसको फ़तह करेगा। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बता दिया था कि हज़रत अर्तगरुल गाजी की नस्ल में आने वाला एक शख्स जिसके हालात ऐसे ऐसे होंगे और जिसका चेहरा, जिसकी बनावट ऐसी ऐसी होगी, वो शख्स इसको फ़तह कर लेगा। और यकीनन नाज़रीन, बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा हज़रत इब्नुल अरबी ने फरमाया था। हज़रत अर्तगरुल गाजी की छठी नस्ल में पैदा होने वाला एक शख्स जिन्हें हम सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के नाम से जानते हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी 20 से 22 साल की उम्र में इस्तांबुल जैसी ईसाई की अजीम सल्तनत को अपने घुटनों पर टिका दिया था। और उस दौर में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने ऐसी तोप बनवाई थी कि जो दुनिया की पहली तोप होने के साथ साथ अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी थी। बहरहाल नाज़रीन, आपको हम बता दें कि जहाँ तक सवाल शेख इब्नुल अरबी का है तो शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी अलैहिर्रहमा एक बहुत बड़े साहिब कश्फ़ो करामत, सूफ़ी बुज़ुर्ग और अज़ीम फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर, मुहक्किक, अज़ीम दानिश्वर गुज़रे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा वली गुज़रे हैं और शेख इब्नुल अरबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी तबलीग के लिए गुजारी और हमेशा दीन इस्लाम की तबलीग व खिदमत करते रहे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि हज़रत इब्नुल अरबी अर्तगरुल गाजी के उस्ताद भी थे और पीरो मुर्शिद भी थे। अर्तगरुल गाजी जगह जगह पर शेख इब्नुल अरबी यानी अपने मुर्शिद की मदद भी लिया करते थे। हज़रत अर्तगरुल गाजी को जब भी कोई परेशानी हुआ करती थी तो वो फ़ौरन अपने पीर की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जब हज़रत अर्तगरुल गाजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़ता था और उन्हें मदद की ज़रूरत महसूस होती थी और जब वो अपने पीर को करीब नहीं पाया करते थे और जब पीर उनके नज़दीक यानी उनके रूबरू नहीं हुआ करते थे, कहीं दूर सफ़र पर इब्नुल अरबी साहब हुआ करते थे, तो हज़रत अर्तगरुल गाजी जब भी रात में नींद लिया करते थे तो उनके ख्वाब में आकर उनके पीरो मुर्शिद यानी हज़रत इब्नुल अरबी अलैहिर्रहमा
مدد کر دیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تصور میں بھی کئی مرتبہ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ارطغرل غازی کی مدد کی۔ جہاں تک بات کی جائے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ان کی پیدائش کس جگہ ہوئی، تو آپ کو بتا دیں کہ آپ حضرت ابن العربی کی پیدائش اندلس یعنی جسے آج ہم اسپین کے نام سے جانتے ہیں، وہیں پر ابن العربی صاحب کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہیں آپ کا بچپن گزرا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف اور ناظرہ اور ابتدائی تعلیم ابو بکر بن حلب سے مرثیہ میں بھی حاصل کی تھی۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ اشبیلیہ چلے گئے۔ اشبیلیہ اس وقت جید علماء اور بڑے بڑے صوفیہ کرام کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ آپ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 20 سال تک تربیت حاصل کی، اور آپ کی تصنیفات سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسپین کی سرزمین پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 80 سے زیادہ استاد موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابن العربی کا گھرانہ بھی ایک دینی گھرانہ تھا۔ زیادہ تر لوگ تربیت یافتہ پڑھے لکھے تھے، اور آپ ابن العربی صاحب کے والد گرامی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ولی تھے۔ آگے آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی علیہ الرحمہ نے قرطبہ، عراق، مصر، حجاز، فلسطین، ایران اور شام کے لیے سفر تعلیم و تعلق اور تبلیغ کتاب و سنت کے ذریعے سلسلے میں فرمائے۔ جہاں بھی جاتے اپنے کردار، عمل اور واعظ و نصیحت سے تاریک دلوں کو بھی روشن فرما دیا کرتے تھے۔ بہکے ہوئے گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم یعنی کہ سیدھے راستے پر، حق کے راستے پر لے آیا کرتے تھے۔ آپ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے صوفیانہ لہجے لبوں کی وجہ سے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھنے اور آپ کی باتیں سننے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ کے تمام سلطان آپ حضرت ابن العربی کی بڑی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ قسطنطنیہ کی فتح شیخ اکبر محی الدین ابن العربی علیہ الرحمہ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس فتح کے بارے میں آپ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ ہی وہ عظیم شخص تھے کہ جس شخص نے پہلے ہی یہ بشارت دے دی تھی کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح ہوگا، اور سلطان محمد فاتح یعنی ہماری ہی نسل کے ایک شخص اس کو فتح کر لیں گے۔ 660 ہجری میں دمشق کے حاکم الملک عادل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق آنے کی دعوت دی تھی۔ ان کی ہی دعوت پر ابن العربی صاحب دمشق پہنچے اور آخری وقت تک دمشق میں ہی رہے۔ آپ کا وصال 80 سال کی عمر میں ہوا۔ دمشق کی سرزمین پر ہی آپ نے آخری وقت دیا۔ دمشق کی ہی سرزمین پر 28 ربیع الاول 638 ہجری مطابق 12 نومبر 1230 عیسوی میں جمعے کے دن آپ حضرت ابن العربی کا وصال ہوا۔ تو دوستوں یہ تھی کچھ معلومات ابن العربی جو کہ ارطغرل غازی کے روحانی پیر ہیں ان کی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوست احباب میں شیئر ضرور کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اور ملاقات ہوگی اب اگلی ویڈیو میں۔